قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया फरमाता है कि फिर इस तो बाद तुहाडे दिल सख्त हो गए और किन्ने सख्त होए पत्थरां दी तरह हो गए, बल्कि फरमाया इन्हां पत्थरां तो भी ज्यादा सख्त हो गए। और कुछ पत्थर तो ऐसे हैं ने जिन्हां दे विचों नदियां बह निकलदियां और कुछ ऐसे भी है ने जिहड़े फट जान ते उन्हां दे विचों पानी निकल आउंदा है। और अल्लाह फरमांदा है कुछ पत्थर ऐसे भी है ने जिहड़े अल्लाह दे डर दी वजह तो जमीन दे उत्ते डिग पैंदे आ। फरमांदा है अल्लाह तुम्हारे आमाल दे कोलों हरगिज़ बेखबर नहीं। इस आयत करीमा दी तफसीर है कि मेरे आका इमामुल अंबिया सरकार नामदार मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जमाने दे अंदर जेड़े मौजूद यहूदी सन उन्होंने मुखातब करके इरशाद फरमाया जा रहा है कि अपने आबाओ अजदाद दे इबरतनाक वाकयात सुनने तो बाद तुहाडे दिल हक गल नूं कबूल करन दे वास्ते तैयार ही नहीं हुंदे कि तुहाडे वाकयात पिछे मौजूद ने इबरतनाक वाकया और तुसीं सुनदे भी हो और सुनन तो बाद भी तुहाडे दिल सख्त आ इस गल नूं कबूल ही नहीं करदे और शिद्दत नाल सख्त होए खड़े आ पत्थरां दी तरह। फरमाया जा रहा है कि कुछ पत्थर ऐसे हैं ने जिहड़े अल्लाह दे डर दी वजह तो जमीन ते डिग पैंदे आ, लेकिन तुसीं इंजदे हो कि तुहाडे दिल अल्लाह वहदहू ला शरीक दी तरफ झुकण वास्ते ना तैयार हुंदे आ ना नरम हुंदे आ। अल्लाह ताला तो ना ही डरदे आ और ना ही ओ काम करदे हो जिन्ना दा अल्लाह ताला ने हुक्म दिता है। याद रखो अल्लाह ताला तुहाडे हर अमल तो हरगिज़ बेखबर नहीं, बल्कि उन्हें तुहानू एक खास वक्त तक एक खास मुद्दत तक मोहलत दिती हुई है। तुसीं कर लो उतनी देर तक जो करना है। एक वक्त आना है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने तुहाडे उत्ते अपना अजाब भी नाज़िल करना है। पूछना जरूर है, मोहलत है, मोहलत दी हुई है। दूसरी तफसीर यह है कि बनी इसराइल दे ओ लोग इत्थों मुराद ने जिन्होंने खिताब किया जा रहा है कि जेड़े हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जमाने दे अंदर मौजूद भी सन और इन्हां दे जमाने नूं पा के भी वड्डियां वड्डियां निशानियां वेख के भी और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मोजज़ात नूं वेख के भी इन्हां ने कोई इबरत हासिल नहीं की। यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मोजज़ात वेखे कि अल्लाह दे नबी ने पत्थर दे विचों पानी दा चश्मा जारी किया। ये तो लोगों ने आप वेख्या है, पानी दे विचों अल्लाह ताला दे नबी वास्ते अल्लाह ने रस्ता बना दिता। ये मोजज़ा भी लोगों ने वेख्या सी,
अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि तुसी मेरे नबी दे मौजज़ात वेखन तो बाद भी, वड्डियां वड्डियां निशानियां वेखन तो बाद भी सही गल हक गल कबूल करने वास्ते तैयार नहीं। तुहाडे दिल पत्थरों की तरह सख्त हो गए और इन्हां पत्थरों तो भी ज्यादा सख्त हो गए। हुण देखो पत्थर है, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे है कि पत्थर भी खौफे खुदा नाल, अल्लाह दे खौफ की वजह दे नाल एक बुलंद जगह तो थले डिग पैंदा है। वजह की खौफे खुदा, अल्लाह का डर, इस डर की वजह तो पत्थर भी थले डिग पैंदा है। लेकिन ए इंसान, मैनू तेनू सबक इहदे अंदरों यह मिलिया कि पत्थर हो के अल्लाह के खौफ की वजह दे नाल जमीन ते आ जाए, लेकिन ए बंदे तेनू ते अल्लाह ताला ने अकल भी दी है, तेनू ते अल्लाह ताला ने शऊर दिता है, तेरे अंदर ते दिमाग मौजूद है। एक पत्थर होके अल्लाह ताला दा खौफ रखता है दिल के अंदर, ते तू इंसान होके अपने दिल के अंदर खुदा दा खौफ नहीं रखता। तू बंदा होके, अकल वाला होके, और पूरी अल्लाह ताला ने तेनू एक अकल अता की है और तेरे सामने दलाल भी मौजूद ने, इबरतनाक गल्लां तो आप पढ़दा भी है, सुनदा भी है, इबरत वास्ते, नसीहत वास्ते मौके भी मौजूद ने। लेकिन फिर भी इंसान अल्लाह ताला की इताअत और बंदगी की तरफ नहीं होता, फिर भी रब के जिक्र तो गाफिल है। हुण मौके किवें मिलते हैं सानू, इबरत वाले मौके किवें नसीब होंदे हैं। हुण असीं देखते हैं कि बंदा सही सलामत रात को साडे नाल गल्लां बातां करदा सौंदा है, साडे नाल असीं किन्ने नमाज पढ़ी सी, साडे नाल ही बैठा सी, लेकिन सुबह दिन चढ़ता है तो उसकी फौतगी का ऐलान हो जाता है कि बंदा फौत हो गया, बंदे का इंतकाल हो गया है। ये बंदा जिहड़ा फौत होया साडे वास्ते इबरत है, साडे वास्ते नसीहत है कि जिस तरह सही सलामत बंदा तंदुरुस्त गल्लां करदे होया फौत हो गया है, सानू इबरत हासिल करनी चाहिए है। इस तरह कल नूं साडी भी रूह कब्ज हो जानी है, इस तरह कल असीं भी कब्र के अंदर चले जाना है। इस तरह नसीहत के मौके सानू मिलते हैं, लेकिन नसीहत के मौके मिलन तो बाद भी बंदा अल्लाह के जिक्र तो गाफिल है। इसकी वजह बुनियादी यह है कि बंदे का दिल सख्त हो चुका है।